हेलो। ये क्वेश्चन जेई मीन्स 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 का इनडेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू ये इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ ऑफ हाफ इक्वल टू क्या होगा। ओके, एफ ऑफ ज़ीरो देने का मतलब सिर्फ वो कांस्टेंट जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है वो निकालने के लिए दिया गया है। तो एफ ऑफ हाफ इक्वल टू कितना होगा वो निकालना है। तो पहली बात तो जो है, तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ई पावर एक्स एक टर्म है। तो कभी भी ई पावर एक्स अगर टर्म आ जाए उसके साथ ऐसा पार्ट रहेगा तो इसको ऐसे आकार में लिखने की कोशिश करो, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स तो इधर ऑलरेडी है, हम दूसरा कुछ लिखते हैं, जी एक्स प्लस जी डैश एक्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब दिस इंटीग्रेशन ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, ई पावर एक्स जी एक्स प्लस सी। ओके, क्योंकि इसको ई पावर एक्स जी एक्स को अगर टी कंसीडर करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, तो ऐसे लिखने की ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हम इसको ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे जैसा एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, तो नीचे जो टर्म है इसमें देखो 1 प्लस एक्स एक टर्म है और एक 1 माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं, इसके जैसा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ऊपर का टर्म को भी। तो एफ एक्स जो दिया गया ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर ऐसे ब्रेक करें 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3/2 डी एक्स। तो 1 के जैसा रहने देते हैं और इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ई पावर एक्स है डी एक्स, और नीचे रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3/2। तो अगर सेपरेट करेंगे तो एक टर्म आएगा 1/a टर्म, तो ई पावर एक्स तो बाहर है, पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर 3/2, और दूसरा टर्म 1 प्लस एक्स और रूट 1 प्लस एक्स, तो एक कैंसिल हो जाएगा पावर के हिसाब से, एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स रहेगा, और 1 माइनस एक्स कैंसिल करेंगे तो नीचे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा डी एक्स। अब इसमें पता करना है कि कौन सा टर्म जी एक्स है, कौन सा टर्म जी डैश एक्स। तो देखो नीचे कोई भी टर्म का डेरिवेटिव करने से उसका पावर बढ़ता है, नीचे बढ़ता है। तो इसमें देखो 1 माइनस एक्स पावर 3/2। ठीक है, तो इसमें 1 माइनस एक्स पावर हाफ, तो इसको डेरिवेटिव करने से नीचे का टर्म का जो है, इसको डेरिवेटिव करने से नीचे का पावर बढ़ेगा, तो यही जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर लेट एज्यूम करेंगे ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो अब डेरिवेटिव करने से तो पहले ई पावर एक्स कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हैं, तो फिर इसका डेरिवेटिव तो यू बाई वी, पहले वी कांस्टेंट, यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 प्लस एक्स माइनस यू कांस्टेंट इंटू वी डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करने से एक माइनस आएगा तो प्लस कर देते हैं, तो नीचे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स। तो ये एक टर्म आया, तो पहले ई पावर एक्स कांस्टेंट, इसको डेरिवेटिव करने से आया, प्लस
इसको कांस्टेंट, इसको डेरिवेटिव करेंगे, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, और ये टर्म फिर से आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक बार दोनों से अगर ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो पहले टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, दोनों के अंदर देखो 1/2 है, 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और इसमें देखो 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ई पावर एक्स बाई 2 जो है पहले अभी के लिए रख देते हैं, नहीं तो रहेगा तो उधर लेके चले जाएंगे डी टी के सामने। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, देखो नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रूट ओवर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल 2 हो जाएगा, 2 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, और ये जो 2 बाहर आया सिर्फ ये तो 2 इसका पार्ट है, इसमें तो 2 नहीं है, तो ये बाहर नहीं लिखते, इधर नहीं लिखते। तो इसके नीचे आएगा 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो पूरा एक्सप्रेशन आ गया जैसा था, इसलिए ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ दिखाया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि इतना बड़ा डेरिवेटिव करें, डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी बीइंग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया एफ एक्स। तो अब देखो गिवन कंडीशन के हिसाब से एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो बाई गिवन कंडीशन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू ई पावर 0 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 0 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0 प्लस सी, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो ई पावर 0 मीन्स 1, रूट ओवर ऑफ 1 1, रूट ओवर ऑफ 1 1, तो 1 जाएगा प्लस सी, दैट मीन्स सी इक्वल टू -1। सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1। अभी चाहिए क्या, एफ ऑफ हाफ, देयरफॉर एफ ऑफ हाफ इक्वल टू ई पावर हाफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस हाफ बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस हाफ माइनस 1। ई पावर हाफ मतलब रूट ई, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ मीन्स 3/2, ये होगा हाफ, तो सिर्फ रूट ओवर 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे का, -1 मतलब रूट ओवर ऑफ 3e -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, रूट ओवर ऑफ 3e -1 मतलब रूट ओवर ऑफ 3e -1 मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, थैंक यू।